जय माता दी सभी को। मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में। ब्लैक मैजिक एक ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को तो इस पे विश्वास ही नहीं है कि ये होता है या नहीं होता। पर जिन लोगों पर ये होता है उन्हें पता है कि इसके साथ जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान पर ब्लैक मैजिक हुआ होता है उनको इतनी सारी प्रॉब्लम जिंदगी में फेस करनी पड़ती है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कि एक बार तो जिंदगी से मन अट जाता है। ये होता है ब्लैक मैजिक वालों के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसे पॉइंट्स जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं है। पर उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूर सीखिए। कभी 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 क्या होता है कि हमें किसी की नज़र लगी होती है, या फिर ऐसा होता है कि हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है जिससे हमें लगता है कि हम पर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। तो ये 20 पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ ये आपको बताएंगे कि आप पर ब्लैक मैजिक है या नहीं। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इसमें मैच करने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दो चीजें मैच की और आपको लगा आप पर ब्लैक मैजिक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के सेशंस लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि ब्लैक मैजिक हम पर है या नहीं। सबसे पहला ऐसा होगा कि आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाएगी। अब ये आपके ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है, वो बातें अलग हैं, या आपको कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है, वो चीजें अलग हैं। इसमें क्या होगा कि आपका एकदम से आपको पसीना आने लग गया, एकदम से आपको गर्मी लगने लग गई, या कोई डर लगने लग गया और आपकी नींद खुल गई, और उसके बाद कितनी कितनी देर तक आपको नींद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप पर ब्लैक मैजिक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें अपने डेली रूटीन की, तो आप देखेंगे कि अपनी रूटीन में आप बहुत थके थके फील कर रहे हैं। आप कोई भी काम करने जाते हैं आपको कोई एनर्जी फील नहीं होती है, चाहे वो आपका मनपसंद काम क्यों ना हो। आप बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं, हमेशा लेटना पसंद करते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, या मुझसे ये काम नहीं हो रहा, और चलो छोड़ो क्या करना है। मतलब लैक ऑफ एनर्जी आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा दिखती है, और ये दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आपको लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता और आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भगवान भी कोई चीज नहीं है, भगवान भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल हेल्पलेस है हम, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मतलब हर समय नेगेटिव थिंकिंग, हर समय नेगेटिव थिंकिंग आपको घेरे रखती है। और ये सारी चीजें आपको इसमें भी होती हैं जब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है। पर बिना बात के अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। आपको इसमें डर भी लगता है, आपको हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, या मेरे साथ कोई चल रहा है, या इस रूम में कोई है। आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की। आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। छोटी सी कोई बात कह देता है और आपका जो अग्रेशन लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, और आप हर किसी से लड़ पड़ते हैं, हर किसी से आपका रिश्ता खराब हो जाता है। या फिर उल्टा होता है कि आप हमेशा रोते ही रहते हैं, आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आपका हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोना निकल जाता है, या आपको समझ ही नहीं आता कि मैं रो क्यों रहा हूं या मैं रो क्यों रही हूं। ये आपके साथ होता है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अब आपको यह संकेत भी मिल सकता है कि जैसे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, और दिनों दिन आप डिप्रेशन में जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन। ये साथ साथ मैं जरूर कोट करूंगी, विदाउट एनी रीजन। अगर तो किसी चीज का रीजन है तो वो तो नॉर्मल है ना, इंसान डिप्रेशन में जाएगा। पर बिना किसी बात के ही आप बिना बात के वहम कर करके डिप्रेशन में जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप पर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट है कि रात को जब भी आप सोने लगते हैं या सोते हैं तो आपका बार बार मुंह सूखता है, आपको बार बार प्यास लगती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको प्यास लगने लग जाती है और आप उठकर बैठ जाते हो और पानी पीने लग जाते हो। ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है। 7 पॉइंट, आपकी पूरे दिन की प्यास भी ये बुझा दे, सॉरी, प्यास भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब 7 पॉइंट,
इसमें क्या होता है कि आपकी प्यास भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सारा दिन आपको पानी पीने के जैसे फील होता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको प्यास लगती रहती है, आप बहुत ज्यादा पानी पीने लग जाते हो। एक तो होता है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए पानी की पीते हैं, पर इसमें समझ नहीं आता कि हमें इतनी ज्यादा प्यास क्यों लग रही है, हम बार 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 पानी पीना शुरू कर देते हैं। 8 पॉइंट, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि इंसान का वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो खा भी उतना रहा है, हो सकता है उसने डाइटिंग भी की हो, कुछ भी वो कर ले, वेट जो है वो कम नहीं होता है। एक तो केस ये होता है जिसमें वेट बहुत बढ़ जाता है, और दूसरा केस आप देखोगे कि इंसान बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल स्लिम हो जाता है, और वो खा भी रहा है भर भर के तब भी वो स्लिम हुए जा रहा है। अब सिर्फ स्लिम होना या मोटे होना इससे डिप्रेशन नहीं सोच लेना है। डिप्रेशन के ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको मैच करिए, उनको एक आप चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आप किस किस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर तो आपको दिख गए कि भाई 10-15 चीजें तो मैच कर ही रही हैं, तो इसका मतलब आप पर ब्लैक मैजिक है। 9 बात करते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट रहने लग जाती है, आपको बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत अकड़ी अकड़ी सी है, आपको ऐसा फील होने लग जाता है, आपकी बोन्स में, आपकी मसल्स में आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस या स्टिफनेस लगने लग जाती है। या फिर आपको आपके शोल्डर पर बहुत हैवी लगता है, आपको लगता है आपके शोल्डर बहुत ज्यादा हैवी लग रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये भी होता है कि आपको ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। 10th पॉइंट है चीजों को भूलना, आप बहुत ज्यादा चीजों को भूल जाते हो, आपसे बात कोई और हो रही है, आप जवाब कोई और दे रहे हो, आपने क्या चीजें कहाँ रखी थी आपको याद ही नहीं रहता। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो दिखाता है कि आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ हो सकता है। आगे बात करेंगे और 10 पॉइंट की। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमने अपनी एक मेंबरशिप लॉन्च की है जिसमें रुद्राक्ष की क्लासेस, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और टैरो के मैं सेशंस लेती हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ, आपको सिखाती हूँ कि रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, किस तरह से लिए जाते हैं, और इसके अलावा टैरो रीडिंग भी सिखा रही हूँ। तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, और इसमें मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम नॉलेज जरूर देती रहूं और कल साइंस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 पॉइंट की। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज्यादा सफर होने लग जाती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें आप देखोगे या तो इंसान का बिजनेस बिजनेस कर रहा है तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, अगर जॉब कर रहा है तो उसका जॉब से भी उसको निकाल दिया जाएगा, या वो खुद छोड़ के आ जाएगा, या उसका दम घुटने लग जाएगा उस जॉब में, और वो कब छोड़ देगा उसको भी नहीं समझ आएगी। ये ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपका बिजनेस एकदम से चलता चलता ठप हो गया है, आपकी जॉब चली गई है, और उसके साथ साथ पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो। अब 12th पॉइंट की बात करते हैं, आपको पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपका जो मनी फ्लो चल रहा था अभी तक वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कर्जे भी हो सकते हैं, आपको डेली रूटीन के लिए भी लोगों से पैसा लेना पड़ सकता है, घर की चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं, और पैसे का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, पैसा कहीं से आता है नहीं, और जाने की जगहें बहुत ज्यादा बन जाती हैं, कभी कोई नुकसान हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, ये जरूर होता है। घर में बीमारी भी बहुत ज्यादा शो करती है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक है, और उस बीमारी का कोई हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए ये भी नहीं होता, और पैसा भी पानी की तरह बहता ही जाता है। अब बात करते हैं 13 पॉइंट की। आपका जो बिहेवियर है वो लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है, या लोगों का बिहेवियर आपके साथ बहुत गलत हो जाता है, ये वाइस वर्सा चीजें हो सकती है। या तो आप लोगों को पसंद करना छोड़ देते हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या लोग आपको पसंद करना बंद कर देते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यानी कि आपका रिलेशन जो है वो खराब होने हो लग जाते हैं। 14th पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसके बाद अगर आपको नींद आती है तो आपको हमेशा जो सपने आते हैं वो डर्टी प्लेसेस के आते हैं, गंदी गंदी जगहों के आते हैं, कीचड़ के आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहां पर है वो जगह पूरी टूटी पड़ी है, सीलन बहुत ज्यादा है, या आप हाइट से गिर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव सपने आपको बहुत ज्यादा आते हैं, और सारे सपने में आप भागते ही रहते हो, या सपने भी ऐसे आते हैं कि जब आप उठते हो तो आप बहुत टायर्ड फील करते हो।
15 पॉइंट की बात कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर में बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी तगड़ी बीमारी किसी ना किसी घर के एक मेंबर को पकड़ ही लेती है, और इसके साथ साथ आपका कांस्टेंट हेडेक रहता है, आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा रहेगा अगर आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो। पॉइंट की बात करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाएगा, आपके फेस पर बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे, मैं जैसे फेस रीडिंग भी करती हूँ, तो बहुत सारे फेस रीडिंग के जब केसेस आते हैं मेरे पास, तो मैं फेस रीडिंग करके ही बता देती हूँ कि इस इंसान पर ब्लैक मैजिक हुआ है। कुछ स्पेशल स्पॉट्स होते हैं, उनको देखकर पता चल जाता है। अदरवाइज जिस इंसान के फेस पे बहुत ज्यादा ब्लैमिशेस हो गई हैं और उनके बाकी मैं पॉइंट्स देख लेती हूँ, तो उससे पता चलता है कि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है। फिर उसे ब्लैक मैजिक रिमूवल की रेमेडीज दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल की रेमेडीज भी दी जाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको रेमेडीज जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17 पॉइंट की। इसमें आपको एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग होती है और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आते हैं। आपके मूड स्विंग्स आपको भी परेशान करते हैं और आपके घर वालों को भी परेशान करते हैं। आप कब हंसना शुरू कर देते हैं, कब आप रोना शुरू कर देते हैं, आपको खुद समझ में नहीं आता है। कब आपको गुस्सा आ जाता है, कब किस बात पे आप चिल्ला पड़ते हैं, आपको खुद नहीं समझ आता। तो ये भी बहुत बड़ा चीज है कि जो आपको दिख रहा है कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है। अब 18 पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत अजीब सा है, पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ होता है ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। या तो उस इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगेगी, वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, या फिर उसकी भूख बिल्कुल मर जाएगी, वो खाना ही छोड़ देगा। इन दोनों चीजों में से एक चीज जरूर होती है। या तो इंसान बहुत खाता है, खाने के बाद भी उसको भूख लग रही है, वो और खाई जा रहा है और खाई जा रहा है, या फिर वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है, उसकी भूख बिल्कुल ही मर जाती है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप पर ब्लैक मैजिक है। अब पॉइंट 19 की बात करते हैं। आप कोई भी काम कर लो, कितने भी एफर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी मेहनत आपको कभी रंग लगाएगी ही नहीं, ऐसा आप पर किया कराया होता है, आप पर ब्लैक मैजिक होता है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो कोई भी नौकरी है, रिजल्ट ऑलवेज जीरो। इसका मतलब यही है कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है। आप कुछ भी कर लो, इवन अगर एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपका कुंडली देखकर कह रहे हैं कि भाई ये चीज जो है ना, आपकी पक्की है, आपका बाहर जाना पक्का है, आपका ये बिजनेस पक्का फ्लरिश करेगा, आपको ये जॉब में प्रमोशन होनी होनी है, और उसके बावजूद भी नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है। अब लास्ट बात करते हैं 20th पॉइंट की। 20th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बहुत लोगों का पूजा पाठ इसमें छूट जाता है, क्योंकि वो जो चीजें होती हैं ना, जो ब्लैक मैजिक में आपके ऑरा में आ जाती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, वो आपको पूजा पाठ करने ही नहीं देती हैं। या तो आप आलस के कारण नहीं करोगे, या आपका मन उठ जाएगा पूजा पाठ से, या कभी भी पूजा पाठ करने लगोगे कोई और काम याद आ जाएगा, कोई और अड़चन पड़ जाएगी, आप पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। तो पूजा पाठ से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है इंसान। किसी ना किसी रीजन से वो पूजा पाठ कर नहीं पाता है अगर उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो ये 20 पॉइंट्स हैं। इन 20 पॉइंट्स में अगर आप 12 to 15 पॉइंट्स से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप पर ब्लैक मैजिक है। इसके रिमूवल की आप रेमेडीज जरूर करिए। इसकी रेमेडीज लेकर भी मैं जरूर आऊंगी। अगर आपको रेमेडीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, फिर मैं जल्दी से इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।